न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच पीएम मोदी के 4T मंत्र की, जहां पीएम ने टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट और टीका पर जोर दिया। फिर बात होगी गुजरात को मिले वर्ल्ड क्लास गिफ्ट की। पीएम मोदी ने गुजरात को सैकड़ों करोड़ की आधुनिक परियोजनाओं की सौगात दी और आखिर में बात मरुधरा में धर्म परिवर्तन के खेल की। इन खबरों के साथ और भी अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की भी बैठक होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सौगातों की बौछार कर दी। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांधीनगर के रेलवे स्टेशन को नए भारत की पहचान बताया है और कहा कि यह तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक बार फिर चेताया। इस दौरान पीएम मोदी ने साउथ के मुख्यमंत्रियों से कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने की भी बात कही। केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना महामारी पर फिर से सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 35 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। 54 लोग ठीक हुए। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को आरएसएस का आदमी करार दिया है। पार्टी की सोशल मीडिया यूनिट के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, कमजोर लोगों की नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। साथ ही योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दंगल जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर को फिर कई सौगात दिए। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समीक्षा बैठक की। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद कोटा से दिल्ली की दूरी महज 4 घंटे की हो जाएगी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समन्वय के लिए 2 समितियां बनाई हैं। पीसीसी चीफ ने वल्लभनगर और धरियावद सीट के लिए 7-7 लोगों की समितियां बनाई। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रैली में शामिल हुए। उन्होंने भी साइकिल चलाई। इसके बाद उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और तेल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दाल पर स्टॉक लिमिट के विरोध में देश भर की कृषि उपज मंडियां और दाल मिलें बंद रहीं। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। यहां करीब 247 कृषि उपज मंडी और 600 दाल मिलें बंद रहीं, जिससे प्रदेश में करीब 1700 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। उदयपुर में डीजीपी एमएल लाठर ने संभागवार पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और अपराधों की समीक्षा की। लाठर ने कहा कि किसी भी तरह के अपराध में जल्द कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। मरुधरा में सभी धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही ईद उल जुहा पर एकत्रित होकर इबादत पर भी बैन रहेगा। इसे लेकर गृह विभाग ने आज नई गाइडलाइंस जारी की।
महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना पर दुख जताया। अफगानिस्तान में रॉयटर्स के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कई दिनों से वहां डटे हुए थे। अफगानिस्तान में महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए हैं। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सामरिक हल्के में यह भी चर्चा हो रही है कि तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जस्ट डायल में 41% की एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस ने यह हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि जस्ट डायल के संस्थापक फर्म में अपनी नेतृत्व की भूमिका जारी रखेंगे। नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रही। 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेखा लंबे समय से बीमार चल रही थी। रणथंभौर में जूनियर मछली के नाम से जानी जाने वाली बाघिन T84 उर्फ एरोहेड के साथ पहले 2 शावक नजर आए थे, लेकिन आज बाघिन 3 शावकों के साथ नजर आई। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दक्षिण भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है और मुख्यमंत्रियों को 4T का मंत्र दिया। 4T यानी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीका। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुभव से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा जा सकता है। अनुभव से होगी कोरोना की रोकथाम। टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीका सबसे कारगर। तीसरी लहर के खिलाफ रहना है तैयार। सजग, सतर्क और सख्ती आएगी काम। पूरे देश में कोरोना की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण भारत के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और इन राज्यों में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को लेकर चिंता जताई। 80% नए केसेस आप जो इन राज्यों में है उन्हीं राज्यों से आए हैं। 84% दुखद मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। बैठक में पीएम मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को कोरोना की रोकथाम के लिए 4T का मंत्र दिया। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अपनी तैयारियों को पूरी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ की तस्वीरें चिंताजनक हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारों को सजगता, सतर्कता और सख्ती बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 40,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 542 लोगों की जान चली गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 6 महीने पूरे हो गए हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ खुद मोर्चा संभाल रखा है। इससे पहले उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज पीएम मोदी ने गुजरात को सैकड़ों करोड़ की आधुनिक परियोजनाओं की सौगात दी। ये आधुनिक परियोजनाएं रेलवे और साइंस सिटी से जुड़ी हुई हैं।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में कई विश्व स्तरीय परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये परियोजनाएं गांधीनगर और अहमदाबाद में स्थित हैं। ये परियोजनाएं कौन सी हैं और इसका गुजरात के अलावा पूरे देश के लिए क्या महत्व है बताएंगे, लेकिन पहले उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा ये सुन लीजिए। आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। आइए अब एक एक कर आधुनिक और विश्व स्तरीय परियोजनाओं के बारे में जान लीजिए। शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश के पहले 5 स्टार होटल वाले गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा सुरेंद्रनगर पीपावाव के बीच रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वडनगर स्टेशन के साथ महसाणा वरेठा के बीच इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन भी शुक्रवार को पीएम ने किया। साथ ही पीएम मोदी ने गांधीनगर से वरेठा के बीच मेमू सेवा, गांधीनगर से वाराणसी के बीच नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का यह प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। रेलवे परियोजनाओं के अलावा पीएम ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में 3 आधुनिक परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। साइंस सिटी में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ उसमें एक्वेटिक गैलरी शामिल है। ये एक्वेटिक गैलरी एशिया के टॉप एक्वेरियम में शुमार है और यहाँ शार्क समेत सैकड़ों प्रजातियों के जलीय जीव एक जगह देखे जा सकेंगे। एक्वेटिक गैलरी के अलावा पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन किया। यहाँ लोगों को रोबोटिक फील्ड में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारियां मिल सकेंगी। इसके अलावा यहाँ बनाए गए एक नेचर पार्क का भी पीएम ने उद्घाटन किया। नेचर पार्क में कई प्रजातियों के पौधों के साथ साथ विलुप्त हो रहे प्राणियों के स्कल्पचर भी रखे गए हैं। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़ भारत आगे बढ़ रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी वर्चुअली जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला बोला और उन्हें डरपोक के साथ साथ आरएसएस का आदमी तक करार दे दिया। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। के बाद आपका स्वागत है। अब बात सिरोही की, जहां से धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है और न ही प्रशासन की ओर से इस बात की कोई पुष्टि की गई है। मरुधरा में धर्म परिवर्तन का खेल, आदिवासी इलाके में कैसा घालमेल, खबर में है सच्चाई तो प्रशासन कैसे फेल। मरुधरा में धर्मांतरण। इससे पहले की पूरी खबर बताएं, न्यूज़ 18 सबसे पहले यह साफ कर देना चाहता है कि हमारे पास धर्मांतरण की खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन
सिरोही में धर्म परिवर्तन की खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदिवासी का धर्मांतरण किया जा रहा है, उसे ईसाई बनाया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिंडवाड़ा तहसील के दर्जनों गांवों में ईसाई मिशनरियां गरीब आदिवासी लोगों को बहला फुसला कर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का काम जोरों पर कर रही हैं। लेकिन जब हम इस सनसनीखेज खबर की तहकीकात में सिरोही पहुंचे तो जो लोगों से सुना वो सुन हम भी हैरान रह गए। गांव में कुछ धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं ऐसा उन लोगों ने हमको बोला, तो मैं भी पुलिस वालों को सूचना देके यहाँ से रवाना हुआ। वहाँ जाके मैंने भी देखा तो वो कुंड में कुछ लोगों को नहला रहा था, डुबकियाँ लगवा रहा था और कुछ मंत्रोच्चार बोल रहे थे। मैंने देखा तो ये क्या चल रहा था, बोला कुछ नहीं, हम लोगों तो ऐसे ही आए, गाँव वालों ने बुलाया था। जितनी देर में पुलिस भी आ गई और फिर पुलिस वालों ने उनको लेके फिर वो थाने ले गए। थाने लेके गए तो उसके बाद में हमने गांव वालों को पूछा तो गांव वालों ने बोला कि ये तो हम लोगों को बोले हम यीशु भगवान की प्रार्थना करेंगे तो 25-25 हज़ार रुपये हम सबको देंगे। तो ऐसा करके ऐसा हमको महसूस हुआ कि ये तो धर्म परिवर्तन का काम करवा रहे गाँव में आके। अब जरा सुनिए कैसे भोले भाले आदिवासियों का धोखे से धर्मांतरण कराया जा रहा है। बांट करके या कुछ थोड़ी बहुत राशि दे करके उनको प्रलोभन दे करके और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उनके धर्म परिवर्तन करवाने का माध्यम है कि आपस में उनको साप्ताहिक बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उनके आदिवासी भाषा में, जनजाति भाषा में ही गीत बनाए गए हैं जो ईसा मसीह के गुणगान करते हुए वो आदिवासी भाषा में गीत गाते हैं। और इसी के साथ में अपनी जो देवी देवता हैं, जो प्राचीन जो हमारे पूर्वज भी जिनको पूजते आए हैं, और उन देवी देवताओं को घर से बाहर फेंकने के लिए वो प्रेरित करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये सारे देवी देवता आपके कोई नहीं कर सकते और हमारे ये भगवान यीशु है, ये आपके सब कुछ ठीक करेंगे। इसके लिए कई तरीके से हथकंडे अपनाना, जिसके किसी प्रकार के यदि किसी को सर दर्द होता है तो क्रॉस एक गिलास के अंदर में पानी ले करके क्रॉस को घुमाना और क्रॉस घुमा करके और उसी क्रॉस घुमाने के समय में ही हाथ में बड़ी चालाकी से डिस्प्रिन को अंदर डाल देना। और डिस्प्रिन आपको मालूम है कि पानी के साथ घुल करके पानी जैसा हो जाता है और फिर उस दर्दी व्यक्ति को उसको पिला देना और तुरंत उसका असर होता है। ये तो कहानी है और उसके दिमाग में ये बिल्कुल फिट कर देना कि आप यीशु भगवान ही सर्वोपरि हैं। हालांकि प्रशासन धर्मांतरण की बात से साफ तौर पर इनकार कर रहा है, वहीं इलाके में एक चर्च के पादरी का कहना है धर्मांतरण की इस तरह की बात कोरी कल्पना है। धर्मांतरण का मामला अभी तक प्रशासन के प्रसंज्ञान में आया नहीं है और ऐसी कोई खबर हमें कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। आपने बताया है तो देखेंगे कि ये धर्मांतरण अगर करवा रहे हैं तो किस क्षेत्र में करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, इसके क्या कारण है। हो सकता है कि कुछ पिछड़ी तहसील है, उसमें अगर इस तरह की कोई गतिविधियाँ होती है तो उसकी जाँच कराएंगे और वहाँ के लोगों तक अगर कोई विकास की योजनाएं भी नहीं पहुँची है, किसी कारण से शिक्षा वगैरह नहीं है, शिक्षा का अभाव भी है, तो इस फील्ड में कुछ रूपरेखा बनाकर कार्रवाई करेंगे। Actually, we are here based in Sirohi and we don't do any such help in that side in which you are saying about it. अब प्रशासन भले ही धर्मांतरण की बात से इनकार करे, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि जमीनी स्तर पर तहकीकात की जाए, क्योंकि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो जाहिर तौर पर आग भी लगी ही होगी। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।